नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का एक नया टॉपिक हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए भाग 2 अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसके पहले इसमें भाग 1 हमने आपको दिया हुआ है। उसमें देखिए ए से जेड तक अल्फाबेट के जितने अक्षर होते हैं 26वां क्रम हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया हुआ है। वहां से देखिए याद हो जाएगा और वहाँ वो विपरीत भी बताया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हमने इस तरीके से बताया हुआ है कि आपको जो रटना पड़ता है वो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी अक्षर का कोड आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर वीडियो को नहीं देगा तो एक बार जाके देख लीजिएगा। एक बार फिर इसमें हम भाग 2 लेके आए हुए हैं। इसमें देखिए भाग 2 लेके आए हुए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप का इसमें बनाता है वो देखिए आज हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले देखिए हमने अगले वीडियो में आपको बताया हुआ था ए से जेड तक देखिए अक्षर हमने लिखा हुआ है। ये जो आपका क्रम होता है इधर वाला, यानी इधर वाला जो आरंभ से बात करते हैं या फिर आगे से बात करते हैं, ये आपका होता है बायां, यानी ये आगे से बात करते हैं या फिर आरंभ से बात करते हैं। तो इसको हम अगर बाएं से बात करता है तो हम ए बी सी ए से लेते हैं, और अगर आपका दाएं से बात करता है तो दाएं यहाँ पे हम जेड से लेते हैं। यदि पीछे से बात करेगा या फिर अंत से बात करेगा या फिर दाएं से बात करेगा तो हम कहां से लेंगे, जेड से लेंगे। और अगर आगे से बात करेगा या फिर बाएं से बात करेगा तो हम कहां से लेंगे, ए से लेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आपका आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए लिखा क्या हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर होगा। एक बार देखिए हम इसका बेसिक तरीका आपको बताते हैं, यानी आप गिन के कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कैसे आप 10 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर एक बार फिर आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है बाएं से छठवें, तो बायां तो यही होता है, तो बाएं से छठवें की बात कर रहे हैं तो बायां यही होता है, तो यहाँ से छठवां करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी आपका छठवां क्या आ गया, यह आ गया। अब जब यह पाया तो मान लीजिए यहाँ जो आता है वो कोई व्यक्ति है, यानी वो कोई क्या है, व्यक्ति है। इसका जो हाथ ये वाला हाथ होता है, ये वाला हाथ, ये आपका क्या होता है, दायां होता है, और ये क्या होता है, बायां होता है। यानी इधर वाला जैसे कि कोई व्यक्ति है, इधर वाला हाथ आपका दायां होगा और इधर वाला क्या होगा, बायां होगा। यानी छठवें में बाएं से छठवां यह पाया। अब फिर आपसे क्या दे रहा है, अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, तो दायां तो इधर ही होगा, तो दायां हम गिन देते हैं पांचवा 1 2 3 4 5, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, के आ गया। देखिए यहाँ पे गिनने में आपको क्या आ गया, के आ गया। देखिए यहीं पे अगर क्वेश्चन बड़ा बड़ा बना दिया होता, कहता बाएं से 15वां, दाएं से 5वां, फिर बाएं से 15वां, तो आपको देखिए गिनने में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप इतनी आसान तरीके से गिन नहीं पाते और आपको टाइम भी बहुत लगता। एग्जाम में देखिए आपके पास टाइम होता नहीं है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम समय होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए देखिए जो हम आपको तरीका बताएंगे वो बहुत ही आसान तरीका होगा। तो आइए देखते हैं तरीका क्या है। तो सबसे पहले बायां और दायां की बात करते हैं। हम बाएं को क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, और दाएं को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। अब अगर बायां और दायां दिया रहेगा तो आप लेफ्ट बायां प्लस करिएगा, और अगर आपका दायां और बायां दिया रहेगा तो आप दायां प्लस करिएगा। यानी यहाँ पे आपको अंक जो रहेगा वो तो प्लस करना है, लेकिन यहाँ जो आगे रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, यानी आगे जो रहेगा वही आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट था तो यहाँ लेफ्ट लिखिए, यहाँ राइट है तो यहाँ राइट लिखिए। अब अगर आपका बायां बायां दे दिया, यानी लेफ्ट लेफ्ट दे दिया, तो आप दोनों को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। और अगर आपका दायां दायां दे दिया तो भी आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। यानी अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, अगर सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा। अब देखिए ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम इसमें क्वेश्चन करवा देंगे तो आप एकदम बेहद ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले बाएं की बात कर रहे हैं, बाएं से छठवां, यानी लेफ्ट से आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस, फिर दाएं से 5वां, यानी राइट से आपका क्या हो गया 5,
तो जब लेफ्ट और राइट दिया रहेगा, विपरीत दिया रहेगा, तो दोनों अंकों को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 6 5 कितना हो गया 11, और इधर आगे लेफ्ट है तो यहाँ पे क्या लिखिए लेफ्ट, यानी बाएं से गिरावा अक्षर। तो बाएं से गिरावा अक्षर यानी गिरावे अक्षर के क्रम पे कौन सा अक्षर आपका आता है, क्या आता है के, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यही देखिए इसमें एक यही मेन पॉइंट है जो पूरा चैप्टर आपको चुटकियों में सिखा देगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए हमने स्क्रीन पर एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे हम करवा दे रहे हैं। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है बाएं से कौन सा 19वां। देखिए इससे लगवा रहे हैं आप इसको पृष्ठिक, यानी आप आपको अगर चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। बाएं से 19 कह रहा है तो लेफ्ट से आपका क्या हो गया 19 हो गया। फिर दाएं से क्या कह रहा है 5, तो आपका राइट से क्या हो गया 5। अब लेफ्ट और राइट है, विपरीत है, तो दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए। तो 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, यानी लेफ्ट से आपका क्या आएगा 24। तो 24वें अक्षर पे आपका कौन सा अक्षर आता है यस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा यही आपको ध्यान देना होगा, और 10 सेकंड में आपका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन और इसमें करवा रहे हैं। अब देखिए विपरीत वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर आपको बता दें अगर सेम सेम दे दिया, इन्हीं दोनों आपका बाया बाया दे दिया या फिर दोनों दाया दाया दे दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें देखिए हम इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। एक बार फिर हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन देखिए पढ़ देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर होगा। बाएं से 22वां तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 22, फिर बाएं से 10वां, फिर लेफ्ट से क्या हो गया 10। अब दोनों आपको बाया बाया मिल गया, तो नीचे का अंक क्या हो जाएगा कट जाएगा। 22 में से 10 गया आपका क्या हो जाएगा 12, यानी लेफ्ट से 12, यानी बाएं से 12वें अक्षर पर कौन सा अक्षर आता है आपका यन, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी आसान तरीके से आप निकालेंगे 10 सेकंड में आपका आंसर आ जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो देखिए आपको लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो आप एक बार फिर यहाँ पे इसका भी नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपनी कॉपी में खुद जाके यहाँ उसको नोट बना के अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर आप खोलिए, वहां से जाके प्रैक्टिस करिए और इन टॉपिकों को आप नोट कर लीजिए। तो बहुत ही बेहद ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं। इसमें देखिए बाया बाया हम आपको बता दिया, अब दाया दाया बता देते हैं, यानी इसी पे रहने दीजिए, इसी दोनों अंक रहेगा, लेकिन हम आपको आपकी बात दाया दाया दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है दाएं से मान लीजिए यहाँ पर आपकी बार आप 21 कर दे रहे हैं। दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। अब की बार देखिए दोनों आपको क्या मिल रहा है दाया दाया मिल रहा है। यहाँ पर आप राइट से 21, फिर आपका दाया का मतलब क्या हो जाएगा राइट से 9, यानी राइट से 21 हो गया और राइट से 9 हो गया। अब दोनों देखिए सेम मिल रहा है, तो दोनों नीचे का क्या करिए घटा लीजिए। 21 में से 9 जाएगा आपको कितना आ जाएगा 12, यानी राइट से आपको 12, यानी दाएं से आपको 12वां अक्षर गिनना है। तो दाएं हमने यही बताया है, तो आप 12वां अक्षर गिन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपका 12वें पे क्या आ गया ओ आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप ऐसे गिन के भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको वैसे सीधे तरीके से लगाना है तो आप क्या करिए, अगर आपका ये लास्ट में दाया आएगा, यानी लास्ट में आपका अगर दाया आएगा तो आप क्या करिएगा 27 में से जो अंक रहेगा उसको घटा दीजिएगा, यानी 27 में से 12 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। और अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें अक्षर पर कौन सा अक्षर आपका आता है
ओ आता है, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर लेफ्ट आएगा तो जो क्रम रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर आपका राइट आएगा तो 27 में से घटा दीजिएगा, जो अंक आएगा उसी का आप क्रम रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते कि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको विपरीत बताएंगे, इसमें यानी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए या फिर इसका आप नोट करिए, ताकि एक अच्छे तरीके से आप कंपटीशन फाइट कर सकें इसी के साथ।